अभी क्या है, फ्यूमर नहीं करता है, नस भी होगा तो वो यंग के पंच की मदद से क्या है, ट्रायंगल बैंडेज की मदद से लार्ज और मीडियम को इस प्रकार बांधेंगे ताकि उनका जो बाउंड यानी जो फ्यूमर फ्रैक्चर हुआ है वो सही तरीके से बने। ठीक है, तो वहाँ पे आप आसानी से क्या है, आप किसी लकड़ी या से सहारे से आप वहाँ पे डालकर क्या करते हैं, बैंडेज को आप स्टेबलिश कर, बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उस समय आपने किस तरीके से सही स्ट्रेचर पे डालते हैं उसको इस प्रकार देते। सबसे पहले क्या करना है, जिस पाँव में चोट नहीं लगा क्या करना है, आपने रोल करना है। रोल करने के बाद जो स्ट्रेचर है उसको क्या करना है, स्ट्रेचर के ऊपर क्या करना है, इस प्रकार रोल करते हैं दोबारा आप विक्टिम को रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लगा दे ताकि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की कमी हो रहा है वो। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है ब्लैंकेट से ढक देना है। तो इस प्रकार आप बॉन फ्रैक्चर वाले को स्टेबलिश करेंगे तो उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो यहाँ उससे क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, absent। अभी क्या पल्स एब्सेंट हो गया। पल्स एब्सेंट होने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको बीच में ले जाना है, जहाँ पे दोनों हाथों को जुड़ा होता है वहाँ पे आपने क्या करना है, वो एक उंगलियों से क्या करना है, वहाँ पे पॉइंट करना है और दूसरे उंगलियों से आपने क्या करना है, इस प्रकार उसको स्पेस डालना है। और आपने क्या करना है, आपका जो मास्टर हैंड है क्या करना है, मास्टर हैंड को क्या करना है, आपने वहाँ पे लेफ्ट चेस्ट के ऊपर रखना है, दूसरे हाथ से क्या करना है, ओवरलैप करके इस प्रकार 30 कंप्रेस डालना है। 30 बार दबाने के आपने बाद क्या करना है, आपने 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देना है, यानी माउथ टू माउथ करना है, रेस्क्यू ब्रीथ देना है। अभी क्या है, एनडीआरएफ टीम पॉकेट मास्क के माध्यम से दे रहे हैं। क्या करना है, रुमाल या कोई कपड़े के मदद से विक्टिम के मुंह के ऊपर रखकर ही क्या करना है, स्ट्रेचर एम्प्लॉय को क्या करना है, इस प्रकार जमीन पे बिछा देना है। आपके पास 6 से 7 फीट का लकड़ी का टुकड़ा है, उसको क्या करना है, एक इस प्रकार रखना है, दूसरे लकड़ी के टुकड़े को इस प्रकार रख देना है और इसको क्या करना है, दूसरे छोरे को लॉक कर देना है और दूसरा जो कंबल बचा हुआ है उसको इस प्रकार फोल्ड करना है। आसान तरीके से स्ट्रेचर बन जाता है। ठीक है, अभी क्या है, आपको बोरी की मदद से किस प्रकार स्ट्रेचर बनाया जाता है उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके दोस्त या सहेलियां, उनको क्या करना है, 3 दिन तक क्या करना है, उनको उनसे बोलना है कि हमको सिखाओ किस प्रकार आपने सीखा था। ठीक है, इस प्रकार क्या करना है, मूवमेंट कर ले जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी वेट, एक चरपाई का वेट ऊपर से आदमी ज्यादा लगेगा। आपने जब ब्लैंकेट से आसान तरीके से आप बनाएंगे तो एक व्यक्ति, और यहाँ पे वेट भी कम होगा और आसानी से आप क्या है, कैरी उसे कर सकते हैं। अब ब्लैंकेट की मदद से इस प्रकार बनाया आपने। अब बोरी की मदद, आलू का बोरी या प्याज का बोरी, उससे भी बनाया जाता है। अमूमन वन साइड खुला होता है, जिस साइड खुला नहीं है उसको क्या करना है, चाकू या ब्लेड से इसको क्या करना है, आपने काट देना है। उसके बाद आपने क्या है, आपके पास 6 से 7 फीट का लकड़ी का टुकड़ा है और लकड़ी का जो टुकड़ा रखते हैं आपने क्या करना है, देखना है कि ये मजबूत है या नहीं। मजबूत है तभी डालें। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, गर्ल्स एक और आजा जो किसी मार है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, आ जाओ। इस प्रकार आप कैरी करके चलेंगे। ठीक है, आसानी से आप ले जा सकते हैं। कितना आसान है, नहीं? खोलोगे, एक एक करके डालोगे तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा और हमें जल्दी से जल्दी क्या है, विक्टिम को इमरजेंसी के हैंड ओवर करना है। तो समय का बचत करते हो किस प्रकार, देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत लग रहा है, तुरंत जा रहा ना लकड़ी के अंदर। इस प्रकार आपने क्या करना है, आसानी से पोजीशन में आना है, इस प्रकार जल्दी से जल्दी आपने टी शर्ट को डालना है। ठीक है, अभी 3 बच्चे आ जाओ जो इसको कैरी करेंगे टी शर्ट में, आ जाओ, गुड, टी शर्ट से बन जाता है। ठीक है, अब इसको
देखा, आसानी से बन गया ना। आप जैसे खेत में हो या कहीं जंगल में गए जहाँ पे ना बोरी है ना ब्लैंकेट है, आप अपने कपड़े की मदद। हमारे घरों में कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो उसके माध्यम से किस प्रकार अचानक बाढ़ आता है तो अपना बचाव करेंगे, उसके बारे में आपको दिखाया जाए। अचानक बाढ़ आता है तो एनडीआरएफ टीम क्या करती है, इससे ऑपरेशन क्या है, ये लाइफ जैकेट। एक डल लेक गए होंगे तो क्या है, लाइफ जैकेट आप जब बोट पे चढ़ते हैं तो इस प्रकार आपको पहना दिया बताया जाएगा। आपके पास क्या है, लाइफ जैकेट नहीं है, तो आपने क्या करना है, बोरी लेना है। बोरी के अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर फॉर्म डाल देना है और कुछ क्या करना है, इस प्रकार सिल देना है और एक लाइफ जैकेट आसानी से बन जाता है। ये अमूमन क्या है, बिहार और किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाते हैं। 6 बोतल लेना है और इस प्रकार क्या करना है, अपने रस्सी से बांध देना है। ध्यान देने वाली बात, उसका जो ढक्कन मुख है वो क्या करना है, वन साइड होना चाहिए। और जब भी आप शरीर में बांधते हैं तो आपने क्या करना है, ढक्कन को नीचे की तरफ रखना है और इसको एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर बांधना है। अगर आप पानी में जा रहे हैं तो आप क्या, अभी क्या है, पानी का केन दो, इस प्रकार आपने क्या करना है, पोजीशन इस प्रकार क्या करना है, आपने पोजीशन बना देनी है। इस प्रकार क्या करना है, बनाना है, एक हाथ में पकड़ के रखना है, दूसरे हाथ में क्या करना है, अपने पानी का कटोरा करके आपने क्या करना है, नदी के किनारे पहुंचना है सुरक्षित स्थान पे, ताकि आपकी जान बच। क्या अभी क्या है, गैस सिलेंडर में आग लग गया, अभी क्या करेंगे, आप भाग जाएंगे। लेकिन क्या करना है, आपने एक ब्लैंकेट लेना है और उसको पानी में भिगो लेना है और इस प्रकार आपने क्या करना है, अब ब्लैंकेट लेने के बाद उसको पानी में भिगो देना है और चूल्हे के ऊपर एकदम ढक देना है, चूल्हे को चारों तरफ से, और गैस सिलेंडर को भी ढक देना है ताकि उसका वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का कट हो जाए और उससे आग पे काबू पाया जा सके। आपकी भी लर्निंग स्टेज है, इस स्टेज पे आप क्या कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप लर्न करो उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? आपने सुना है, हम हमेशा कहते हैं यूथ हमारे नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा थैंक यू और ग्रेटिट्यूड एनडीआरएफ की टीम का, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हम ग्रेजुएट फूल करते हैं वो है हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन का। कि डिजास्टर की सिचुएशन में हमें कैसे अलर्ट रहना है और किसी की जान हम कैसे बचा सकते हैं, ये सारी स्किल्स आपने सीखी हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपने ये बातें डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ सीखी हैं ये प्रैक्टिकली ज़रूर कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी बचाने में आपको काम आएंगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सर मेरा नाम मोहम्मद अशफाक, मैं मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल का 12th का स्टूडेंट हूँ। सर जैसे कि हमारे स्कूल में एक इवेंट हुआ आज एनडीआरएफ की तरफ से, तो इन्होंने हमें बताया कि जब क्लाउड बर्स्ट हो या सिलेंडर में आग लग जाए और हम इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं, तो हमें सर ने बताया कैसे क्या करना है। तो बहुत अच्छा, हम इससे पहले अवेयर नहीं थे। रेस्क्यू का बताया उन्होंने, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो बहुत अच्छा था। मैं थैंक यू करता हूँ एनडीआरएफ का, उन्होंने हमें आकर अवेयर किया। पूरे स्कूल के बच्चे थे, सब अवेयर हुए। और उन्होंने बताया कि जब हार्ट अटैक हो जाए, लिटाना है तो पंप करना है। उन्होंने बताया कि जब किसी को हार्ट अटैक हो तो उसमें सीपीआर देना है। मेरा नाम वृंदा परिहार है और आज हम गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन में हैं और आज यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आई थी। हमें नेचुरल डिज़ास्टर में हमने कैसे टैकल करना है उन चीज़ों से हमें सिखाने के लिए, जो चीज़ें अभी तक हमें नहीं पता थी। हमने बहुत सी चीज़ें टेक्निकली सीखी कि भाई कैसे करना है उनको। आए दिन हम देख रहे हैं क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से कैसे बचे, इन्होंने हमें वो भी बताया। हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस चीज़ से। उन्होंने ये भी सिखाया कि हम अगर कहीं ग्रामीण इलाके में हैं तो वहाँ से हम स्ट्रेचर कैसे बनाएं। उन्होंने हमें बोरी से स्ट्रेचर बनाना सिखाया, टी शर्ट से स्ट्रेचर बनाना सिखाया और बहुत सी चीज़ें सिखाई। उन्होंने हमें सीपीआर देना सिखाया और उन्होंने मतलब बैंडेज लगाना भी सिखाया कि किस तरह से उस आदमी को जब हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो 5 मिनट लेट होगी, उसमें कैसे हम उसको फर्स्ट एड दें और कैसे उस आदमी की जान बचाएं, वो भी सिखाया। और सबसे बड़ी बात तो हमें इनने गैस, जब घर में गैस लीकेज हो जाती है उस चीज़ से कैसे टैकल करें, कि हम कैसे आग को बुझाएं। किचन में हम अक्सर भाग जाते हैं, इनने बोला, तो कैसे हम उस आग को बुझाएं और कैसे हम मतलब जितना भी नुकसान होना है उस चीज़ से बचें। एक इंसान की ज़िंदगी बचाना ही सबसे बड़ा कर्म होता है, तो इतनी बड़ी चीज़ अगर ये हमें सिखा रहे तो हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इनके। महिला डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी रामबन ने इन कोलैबोरेशन विद एनडीआरएफ आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम कम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन में। इसके तहत हमारा कोशिश यही है कि आए दिन जैसे हम डिजास्टर्स देखते हैं,
हर एक घर में हर एक इंसान जो है वो एक बहुत एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकता है, चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो। इस समाज में हर एक इंसान जो है एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकता है और उसके लिए जरूरी है कि उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन इन कोलैबोरेशन विद एनडीआरएफ, हमारी कोशिश यही है कि हम हर एक घर तक, हर एक इंसान तक जो वैल्यूएबल चीजें हैं, ट्रेनिंग है, वो हम उन्हें पहुंचा सके, ताकि जब हमारे डिजास्टर का टाइम आए और हमें लोगों की जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो, तो हम लोग सशक्त रहें। आज बहुत बेसिक चीजें जो है वो सिखाई गई। हमने सीपीआर देना यहाँ पे सिखाया कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो रिससिटेट कैसे करना है। दूसरा हमने सिखाया कि जैसे हम बहुत आए दिन सुनते हैं कि घरों में गैस सिलेंडर्स की वजह से कोई ना कोई नुकसान जो है वो आए दिन होता रहता है, उससे बचाव करने के लिए हमें क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, इन्होंने वो सिखाया। सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगी, जैसे रामबन जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो दूर दराज के एरियाज में अगर कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, उसको हमें नीचे हॉस्पिटल तक लाना है, एम्बुलेंसेज अगर नहीं पहुंच पा रही है, तो किस तरीके से बेसिक चीजों का यूज करके, जैसे हमारे पास अगर लकड़ी अवेलेबल है, टी शर्ट्स अवेलेबल है या बोरियां अवेलेबल है, उससे कैसे हम एक स्ट्रेचर जो है वो तैयार कर सकते हैं और मिनिमम 2 लोग जो है वो उस इंसान को जो है वो मेन रोड तक लाकर हॉस्पिटल तक हम उनको पहुंचा सकते हैं। तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें फर्स्ट एड में बोलते हैं गोल्डन आवर होता है। उस फर्स्ट आवर के अंदर अगर हम लोग एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो इंसान को दे दें, तो उसके बचने के चांसेस जो होते हैं वो 80 to 90% जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और डिजास्टर में हर एक मिनट जो होता है वो बहुत कीमती होता है। अगर ऐसी अवेयरनेस और ऐसी ट्रेनिंग्स हम हर एक इंसान को देंगे, तो उस टाइम जब हमें जरूरत होगी तो हमें पता होगा कि हमें क्या करना है और हम मैक्सिमम लोगों की जो है वो जान बचा सकते हैं।